आइए आपको बताता हूँ मैं और सिखाता भी हूँ किरचॉफ लॉ के बारे में। देखिए किरचॉफ के दो लॉ होते हैं फिजिक्स में, एक होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, एक होता है किरचॉफ सेकंड लॉ। आप नहीं मानेंगे, जब बोर्ड में एंट्री करते हैं ना तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ पूछ लेता है कि किस बेस पे डिपेंड करता है और किरचॉफ सेकंड लॉ किस बेस पे होता है। तो जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ सेकंड लॉ जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट लॉ किस पे होता है? एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड किस पे होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। अब सुनिए, जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ होता है इसी को बोलते हैं करंट लॉ और इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल। और जो किरचॉफ सेकंड लॉ होता है ना इसको बोलते हैं अपन वोल्टेज लॉ। ठीक है, और इसी को बोलते हैं केवीएल शॉर्ट फॉर्म में। किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसी को लूप लॉ भी बोलते हैं। अब सुनिए, जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है आपका, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें क्या होता है कि जितने भी करंट आ रही होती हैं जंक्शन पे और जितने वहां से दूर जा रही होती हैं उन सबका अलजेब्रिक सम जीरो होता है। यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ कमिंग करंट एंड गोइंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके बाद किरचॉफ अगर सेकंड लॉ की बात करूं तो उसमें क्या होता है? क्लोज लूप होता है। जो क्लोज लूप होता है उसका उसमें जो वोल्टेज होता है उसका अलजेब्रिक सम जीरो होता है, यानी समेशन डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। तो ये सेकंड लॉ हो गया और ये फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों के बेसिस पे न्यूमेरिकल डायरेक्ट एंट्री करते हैं बोर्ड में, और उस न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करना होता है। देखिए यहाँ पे आपके सामने लिख चुका हूँ किरचॉफ लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसे करंट लॉ, जंक्शन रूल, और ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन चार्ज। लूप लॉ, इसको वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका डेफिनेशन। ओके।